अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक्सरसाइज है, इसको हमने हल करना है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट्स आपको दिए हैं करेक्टर और मेंटिसा के, उसको लाजमी देख लें। उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपको क्लियर सही तरीके से समझ आएगा। अब इन क्वेश्चंस को मैं कराता हूँ। ये क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। इसमें उसने कहा हुआ है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इन नंबर्स का लॉग मालूम करना है। 4 पार्ट हैं इसके। इंतहाई आसान है, अगर आप जुड़े रहेंगे तो ये आपके लिए आपको इंतहाई आसान होंगे। इसमें हम पहले पहले लिखते हैं इसी को लेट करके, लेट x इज इक्वल टू 232.92। अब हमने इसका लॉग मालूम करना है, लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पर क्या करते हैं, लॉग दोनों साइड्स का लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 232.92। अब हमने इस वैल्यू का लॉग मालूम करना है। अब इस वैल्यू का लॉग फाइंड आउट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसका पहले करेक्टर फाइंड आउट करें। करेक्टर का मैं पहले भी कंसेप्ट दे चुका था, अब भी देता हूँ। पहले तो ये है कि अगर वैल्यू 1 से ग्रेटर है, करेक्टर पॉजिटिव होगा। 232 है, 1 से ग्रेटर है, करेक्टर पॉजिटिव। कितना होगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में तसव्वुर करना है हमने कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम इसको लिखें पॉइंट कहाँ पे आएगा। मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें, साइंटिफिक नोटेशन उस वक्त बनती है अगर ये वैल्यू 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल और 10 से समालर हो। अगर अब इधर मैं पॉइंट इधर लगा हुआ देखूं 232, 1 से 10 से ग्रेटर, अगर पॉइंट इस 3 और 2 के दरमियान लेकर अराउंड 23.2 हो जाएगा, 10 से ग्रेटर है। लेकिन पॉइंट अगर इस जगह पे है 2 और 3 के दरमियान में लगाना नहीं है, तसव्वुर करना है, तो फिर हमारे पास ये वैल्यू साइंटिफिक फॉर्म में कहलाएगी। अब इस जगह पे अगर हम पॉइंट लगाएं, पॉइंट कितने डिजिट मूव होगा, कितने हिंस से हम मूव कराएंगे, 2 हिंस से, 1 2। अब जितने डिजिट मूव कराएं वो हमारा करेक्टर बनता है। ये करेक्टर आ गया 232.92 का। अब हमारे पास क्या है, पॉइंट लगा देना है फौरन। अब उस वक्त भी आपको मैंने कहा था मेंटिसा फाइंड आउट करते हुए हमें टोटल इंटेग्रल पार्ट प्लस डेसिमल पार्ट सारे मिला के 4 डिजिट चाहिए है। अब इसमें अगर देखें 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो हम इनको राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ करने से मुराद हम इनको लिखा रहने देते हैं, लेकिन आखिरी जो डिजिट जो 5th डिजिट है उसको गौर से देखते हैं। अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो इसमें 1 ऐड करके सोचेंगे। लेकिन ये हमारे पास 2 है, हम 9 में किसी किस्म की एडिशन नहीं करते, उसमें इजाफा नहीं करते। अब हम इसी को देखेंगे। अगर आपके पास बुक होगी, उसको अगर आप खोलें, लास्ट में 2 टेबल्स दी गई हैं, टेबल ऑफ लॉगरिथम, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। इसमें हमने टेबल ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करना है। टेबल ऑफ लॉगरिथम में अगर मैं आपको आर्जी तौर पे दिखाऊं, इस तर्ज पे 10 से स्टार्ट होता है। इधर से अगर आप देखें 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, इस तरीके से आगे ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंस। इस तरह 10 11 12 इस तरह लॉग टेबल हमारे पास जा रही है। अब यही सवाल है, ये तो करेक्टर तो हमने इधर से फाइंड आउट किया, मेंटिसा हम कैसे लॉग टेबल से फाइंड आउट करें। अब अगर मैं एक डिजिट तस्वर करता हूं कि 2 को जाके लॉग टेबल में देखूं, लॉग टेबल हमारे स्टार्ट ही 10 से हो रही है, डबल डिजिट से। मुराद ये है कि मैं सिर्फ 2 को नहीं देख सकता, मैं किसको कंसिडर करूंगा, 23 को। अगर मैं 23 को देखूं, इस तरह चलते चलते 23 जिस जगह पे भी है लॉग टेबल में, इसमें फॉर एग्जांपल इसके सामने
अब ये होते हैं कॉलम। 23 को किसके कॉलम में देखना है, हमने 23 से आगे जो डिजिट है, 23 से आगे हमारे पास डिजिट 2 है, 2 के कॉलम में इस तरह बिल्कुल सामने देखेंगे 23 के जो भी वैल्यू होगी वो हम रफ पे लिख लेंगे। जैसे मैंने लिखा वो वैल्यू है 3655। अब 23 को 2 के कॉलम में देखा लॉग टेबल में, एंटी लॉग में नहीं, तो 23 को 2 के कॉलम में देखा, हमारे पास आंसर आता है 3655। अब इस 9 का क्या करना है, आगे अगर आप गौर से देखें डिफरेंस वाले कॉलम होंगे लॉग टेबल के अंदर, उसमें आप देखेंगे वो 1 से स्टार्ट होते हैं। डिफरेंस वाले जो कॉलम है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इस तरीके से। तो 9 जहां पे होगा उसी के सामने इसी तरीके से बिल्कुल नीचे आएंगे 23 और के सामने 9 के नीचे 17 लिखा हुआ है लॉग टेबल में। ये डिफरेंस जो मालूम होता है, इसको हम डिफरेंस कहते हैं, वो इस वैल्यू में ऐड कर देते हैं। जब इस वैल्यू में हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3672। इसको इधर ही लिख देते हैं 3672। ये हमारे पास क्वेश्चन हल हो गया, लेकिन x की जगह पे हमने क्वेश्चन लिखना है, क्या लिखना है, log 232.92 इज इक्वल टू 2.3672। अब ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया है। 2 उसका करेक्टर है और 3672 उसका मेंटीसा है, जो कि हम लॉग टेबल से फाइंड आउट करते हैं। आपको बताया है अभी कि तरीक़ाकार क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है, अगर मैं उसको इधर लिख दूं आप लोगों के लिए, दूसरा पार्ट है हमारे पास क्या है, 29.326। अब अगर इसको मैं देखूं हमारे पास क्या है, वही लेट x इज इक्वल टू 29.326 टेकिंग log on both sides। तो log x इज इक्वल टू log 29.326। अब हम इसी को इधर से हल करते हैं। अब ये हमारे पास आ गया, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, log x इज इक्वल टू, पहला काम क्या है, करेक्टर फाइंड आउट करना है। करेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया है वैल्यू अगर वो 1 से ग्रेटर होगी तो करेक्टर तो पॉजिटिव आएगा। ये 29 है, 1 से ग्रेटर है, करेक्टर तो पॉजिटिव, करेक्टर स्टिक। अब इसका करेक्टर स्टिक आएगा क्या, हमने इसको माइंड में ये लिखना है कि अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आए, पॉइंट कहाँ पे आएगा। फिर रिपीट, साइंटिफिक नोटेशन उस वक्त होती है अगर वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर और 10 से लेस हो। 29 1 से ग्रेटर है, 10 से भी ग्रेटर है नहीं। अब पॉइंट इसका कहाँ पे होना चाहिए, अगर यही पॉइंट 2 और 9 के दरमियान आ जाए, 2.9 पढ़ा जाता है। 2.9 मुराद यह है कि अब 10 से लेस होगी ये वैल्यू, 1 से ग्रेटर है। इस जगह पे अगर पॉइंट आए तो ये साइंटिफिक नोटेशन बनेगी। अब कितने डिजिट पॉइंट मूव हुआ, इधर से इधर एक डिजिट। बाद बच्चे कहते हैं 9 तो डिजिट लिखा हुआ है, लेकिन कितने डिजिट मूव हुआ, 1 डिजिट, तो करेक्टर इसका 1 आएगा। ये हमारे पास, और उसके फौरन बाद पॉइंट लगा देना है। अब अभी भी आपको बताया था मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल 4 डिजिट चाहिए है। अगर 4 से ज़्यादा है लिखा रहेगा, हम उसको माइंड में राउंड ऑफ करेंगे। अगर इसमें देखें हमारे पास 5 डिजिट है, हमने इसको राउंड ऑफ करना। डिजिट इधर भी 5 थे, इधर देखें हमारे पास 5th डिजिट 2 था, 5 से लेस था, इसमें हमने 1 ऐड नहीं किया। अगर इधर देखें लास्ट डिजिट 5th डिजिट 5 से ग्रेटर है, लिखा रहेगा, यूज नहीं करेंगे,
लेकिन इसको अब कंसीडर हम 2 की बजाय 3 करेंगे, चौथे डिजिट में हम एक इजाफा कर देंगे, ये राउंड ऑफ करने का रूल है, ठीक है। अब इट मीन किसको देखना है, आपको पहले बताया 2 को तो हम देख नहीं सकते क्योंकि लॉग टेबल 10 से स्टार्ट है, डबल डिजिट, तो 29 को देखेंगे। इसी तरीके से जैसे देख बोला इस तरह देखेंगे 29 को किसके कॉलम में देखेंगे, 3 के कॉलम में। इसी तरीके से 0 1 2 3 इधर अगर लिखा हुआ होगा इस जगह पे आप देखेंगे 3 के कॉलम में। इसी तरीके से नीचे आते हुए इस जगह पे देखेंगे जहां पे 29 के सामने, फॉर एग्जांपल ये 29 है, 29 के सामने और 3 के बिल्कुल नीचे जो वैल्यू होगी वो हम साइड पे लिख देंगे। मैंने लिखा 4669, ये आ गई है। आगे हमने डिफरेंस किसका फाइंड आउट करना है, इधर अगर देखें 2 है, लेकिन हमने माइंड में जब राउंड ऑफ किया हुआ है ये 5th डिजिट 5 से ग्रेटर है, तो ये अब 3 तस्वर होगा। जो डिफरेंस हमने जाकर देखना है 3 का डिफरेंस हम 29 के सामने लॉग टेबल में इस तरह 3 के बिल्कुल नीचे जो देखेंगे वो 4 है। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आता है 4673। अब हमारे पास x किसके इक्वल था, log 29.326 इज इक्वल टू 1.4673। अब 1 क्या है, करेक्टर है, और ये 4673 क्या है, उसका मेंटिसा है। इस तरीके से हमारा दूसरा पार्ट भी मुकम्मल हुआ। तीसरा पार्ट हमारे पास है वो है 0.00032। अगर इस पॉइंट को देखें इसमें भी वही है, लेट x इज इक्वल टू 0.00032, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे जब हम log लेते हैं क्या लिख देते हैं, log x इज इक्वल टू 0.00032। अब हमारे पास ये वैल्यू है, इसमें अब हमने देखना है, इसका हमने पहले क्या काम करना है, करेक्टर फाइंड आउट करना है। करेक्टर जब हम इसका फाइंड आउट करते हैं, ये वैल्यू 1 से स्मॉलर है, 0 पॉइंट है, तो इसका करेक्टर तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव के लिए अब हम कितना नेगेटिव आएगा, आपको बताया है ये वैल्यू अभी 1 से स्मॉलर है। पॉइंट उस जगह पे ले जाएं जहां पे ये वैल्यू 1 से ग्रेटर बने और 10 से स्मॉलर। अगर इस पॉइंट को इधर लाता हूं फिर भी 1 से स्मॉलर इधर लेकर आता हूं, स्मॉलर बनती है, इधर भी लेकर आता हूं, स्मॉलर रहती है 3 से 1 से। अब अगर पॉइंट 3 और 2 के दरमियान में लेकर आता हूं, ये बन जाता है 3.2, 1 से ग्रेटर 10 से स्मॉलर। लेकिन अगर इधर लिख दूं तो वो तो 10 से ग्रेटर हो जाएगा, फिर साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, साइंटिफिक फॉर्म नहीं है। तो माइंड में ये ले जाना है कि पॉइंट हमने 3 और 2 के दरमियान लेकर जाना है। अब पॉइंट अगर 3 और 2 के दरमियान लेकर जाएं, कितने डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट। अब 4 डिजिट के लिए हम इस तरह लिख देते हैं, ऊपर बार डाल देते हैं, बार का मतलब है करेक्टर नेगेटिव है। अब ये करेक्टर फाइंड आउट हो गया। अब इसके मेंटिसा की बारी है। मेंटिसा में अगर मैं देखूं, क्योंकि हमने इस में देखें इधर वाली वैल्यूज भी देखी थी, सारी देखी थी, इधर 0 है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, 0 लिखें या ना लिखें पॉइंट से पहले। लेकिन आगे क्या है, 0 0। अगर मैं सिंगल डिजिट से तो वो टेबल स्टार्ट नहीं है, डबल डिजिट। अगर मैं 0 0 तस्वर करता हूं वहां पे तो है ही नहीं, वो तो 10 से स्टार्ट है। मैं अगर फिर इन 2 0 को फिर भी नहीं, 0 3 भी करता हूं, डबल डिजिट है, लेकिन हमारे पास टेबल 0 3 से नहीं 10 से स्टार्ट है। इट मीन्स डिजिट जिसको हमने देखना है वो 10 से ग्रेटर होना चाहिए या 10 के। अब देखना है 32 को, इसी तरीके से 32 को देखेंगे। अब 32 को हम किसके कॉलम में जाकर देखें, आगे तो डिजिट ही नहीं है। अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि आगे कोई डिजिट नहीं है तो फिर हम उसको 0 के कॉलम में देखते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे 0 के कॉलम में, 32 के सामने जो वैल्यू 0 के कॉलम में होगी वो इसकी वैल्यू होगी।
अब 32 को 0 के कॉलम में हमने देखा तो हमारे पास आंसर आता है 5051। अब 32 के बाद डिजिट तो नहीं है, हमने कहा हम 0 को देखते हैं। अगर हम इसके लिए इजाफा कर रहे हैं तो हमें डिफरेंस के लिए भी तो फिर 0 के कॉलम में देखना चाहिए, लेकिन डिफरेंस इस वजह से नहीं देख सकते, डिफरेंस वाली साइड 1 से स्टार्ट होती है, लिहाजा इस क्वेश्चन में डिफरेंस बनेगा ही नहीं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5051। ये तमाम वैल्यूज मैंने लॉग टेबल से पहले ही लिखी हुई हैं ताकि बाद में किसी किस्म का मसला ना बने। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है log x। log x क्या है? log x की जगह पे 0.00032 इज इक्वल टू 4 बार 0.5051। अब इस तरीके से हमारे पास ये तीसरा पार्ट भी हल हो गया है। अब हमारे पास क्या है, हम चौथे पार्ट की तरफ आते हैं और इस क्वेश्चन का वो आखिरी पार्ट है, उसको हम हल करते हैं। अब हमारे पास ये जो है इसमें भी हमने क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.3206 टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। जब हम इनका log दोनों तरफ से लेते हैं तो हमारे पास लिखा जाता है log x log 0.3206। अब इसमें हमने पहला काम क्या करना है, करेक्टर फाइंड आउट करना है। वैल्यू 1 से स्मॉलर है, करेक्टर नेगेटिव आएगा, 0 पॉइंट समथिंग है। अब इसको हम जब हल करते हैं तो कहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, 3 और 2 के दरमियान। जब इसका पॉइंट 3 और 2 के दरमियान आएगा तो फिर हमारे पास ये क्या होगा, साइंटिफिक फॉर्म में बन जाएगा। अब डिजिट कितने डिजिट मूव होगा, पॉइंट 1 डिजिट, तो इसका करेक्टर आएगा 1 बार। पॉइंट आगे लगा देना है। अब हमने किसको देखना है, आपको बताया था जो लॉग टेबल थी वो डबल डिजिट से स्टार्ट होती है। मुराद हम 3 अकेले को नहीं देख सकते, 2 को मिलाएंगे, 32 को किसके कॉलम में, 0 के कॉलम में। 32 को जब 0 के कॉलम में हम देखते हैं तो हमारे पास आता है 5051। तीसरे में भी यही चीज़ थी हमारे पास, लेकिन इधर नेक्स्ट जो है डिजिट मौजूद है जो कि 6 है। 6 को किस में देखेंगे, आपके सामने उस वक्त मैंने टेबल अब मिटा दिए, डिफरेंस वाले कॉलम में देखेंगे 6 के नीचे, बिल्कुल 6 के नीचे और 32 के सामने वो 8 लिखा हुआ है। इस डिफरेंस को इसमें ऐड कर देते हैं, हमारे पास आंसर आता है 1 बार 5059। ये हमारे पास आ गया log x। अब x किसके इक्वल है, 0.3206 इज इक्वल टू 1 बार 5059। हमारे पास ये आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझ आया होगा। फिर यही कह रहा हूँ कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शार्ट के लिए इंतहाई अहम क्वेश्चन है, इसको बड़ी तवज्जो से आपने समझना भी है, हल भी करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हौसला अफजाई ज़रूर किया करें।